तो चलो गाइस, आज हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला, बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और हिंदी में जब तक आपको वर्णमाला क्लियर नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी चीज तो संधि विच्छेद आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे जब तक आपको वर्णमाला क्लियर नहीं है। तो वर्णमाला आज करते हैं। बहुत सारों को तो वर्णमाला ही नहीं आती होगी, है ना। चलो, कोई, मुझे भी नहीं आती थी, अब आ जाती है। भूल जाते हैं बहुत सारे, है ना। बचपन में तो करते थे याद है, लेकिन अब नहीं। ठीक है, उच्चारण के आधार पे देखिए अलग अलग मत है। ठीक है, गूगल पे आप सर्च मारोगे स्वर और व्यंजन कुछ अलग ही निकल के आएगा, लेकिन जो बुक के हिसाब से हम वो चीज कर लेंगे। ठीक है, गूगल भी कभी कभी गलत बता देता है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पे हमारे 45 वर्ण होते हैं, जिसमें व्यंजन तो सेम है दोनों में 35। उच्चारण के आधार पे और लेखन के आधार पे दोनों में व्यंजन तो सेम रहेंगे 35, लेकिन स्वर थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उच्चारण के आधार पे 45 वर्ण है और लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो बचपन में हमें बताया जाता है। ठीक है, 35 व्यंजन होते हैं। ये टोटल का से लेकर ज्ञा तक। ठीक है, ये ऋषि नहीं, श्री है, ये भी व्यंजन होता है। ठीक है, तो इसे मैं ऐड कर चुका हूं। ठीक है, इसमें जो व्यंजन नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? डा और ढा। डा ढा ये व्यंजन नहीं, इन्हें बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन है। याद रखना, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन में, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। तो ड और ढा द्विगुण व्यंजन है, इतना याद रखना है। ये व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो 35 हो गए। इनको आप ऊपर से लेकर नीचे तक गिन लोगे तो 35 होंगे। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पे स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पे स्वर होते हैं 10। ठीक है, और लेखन के आधार पे होते हैं 13। लेखन के आधार पे 13 और 10 कौन कौन से हैं? 10 में हमारा ऋषि हट जाएगा, अनुस्वर हट जाएगा और विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अनुस्वर, अंगा जिसे बोलते हैं हम, अंगा आहा इसे बोलते हैं। ठीक है, अंगा इसे बोलते हैं। ये होता है अनुस्वर और ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये अनुस्वर है और ये विसर्ग है। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये इस तरह से लाइन से क्यों लिखे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आसानी होगी। थोड़ा आज की वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, तर्रा, ज्ञा और ये श्री, ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी कि दो वर्णों से मिलके जो बने हुए वर्ण हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन है। सा, स, ह। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ये है हमारे ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऊष्मा निकलती है जब हम इन्हें बोल रहे हैं, तो हमारे मुख से ऊष्मा निकल रही है। सा, श, स, ह। ठीक है, तो ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, यानी कि अंदर ही अंदर जिन्हें हम बोल रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद का से लेके मां तक है, जो इनके भी अलग अलग नाम है। ठीक है, और उनमें हम ऐड करेंगे। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गया होगा तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, का, खा, गा, गा, ये वाली जो लाइन है, ये होते हैं हमारे कंठ, कंठ व्यंजन। इन्हें बोलते हैं कंठ व्यंजन, क्यों? क्योंकि इनकी जो आवाज होती है बोलते समय, ठीक है, वो कंठ से निकलती है। का, खा, गा। ठीक है, चा, छा, जा, जा है जो, ये आपने नोट कर लिया द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, इससे बिठा देते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, चा, छा, जा, जा, चा, छा। तालव्य, तालव्य, तल से जब आवाज आ रही है, तालव्य व्यंजन। तालव्य, तालव्य व्यंजन यानी कि तल से आवाज आ रही है। चा, छा, जा, झा। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा। मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन इन्हें बोला जाता है। मूर्धन्य व्यंजन। दादा, ये है ता, था। हमारी जीभ क्या है, दांत को टच कर रही है, तो कौन से हो गए? दंतय, दंतय व्यंजन।
कंठय, ये दंतय व्यंजन, ठीक है, ये कंठ नहीं होता, कंठय होता है, यहाँ भी इसमें लगता है, ठीक है, कंठय व्यंजन होता है, ठीक है। ये दंतय व्यंजन हमारी जीभ है जो दांत पे लग रही है, ठीक है, दांत है जो ता था दा दा, ठीक है, तो दंतय व्यंजन पा फा बा भा, ओंठ आपस में मिल रहे हैं तो इन्हें बोलेंगे ओष्ठ, ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। कौन सी रो है, ठीक है। इसके अलावा एक आती है, एक आता है नासिक व्यंजन। कौन से होते हैं, ठीक है, तो नासिक व्यंजन आपके होती है लास्ट लाइन, नासिक व्यंजन। और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, वो रहती है हमारी विसर्ग, अंगा, ठीक है, तो वो भी नासिक में आता है, ठीक है। देखिए इन चारों के अंतर्गत, ठीक है, नीचे का आपने नोट कर लिया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा और ऐड होगा, ठीक है, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। इतना आपको अगर क्लियर हो चुका है तो इसके, अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसे सही कर देना, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ये अनुनासिक वाला जो होता है, ठीक है, ये है नासिक व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा ये संयुक्त व्यंजन को छोड़ के, संयुक्त व्यंजनों को छोड़ के जो ये बाकी के दो लाइनें बच गई, दो लाइनों के व्यंजन बच गए और ये स्वर है, वो भी कहीं ना कहीं इन पांचों में आते हैं, तो उनको अभी करते हैं, ठीक है। कंठ के अंदर पहले हम स्वर को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, स्वर को क्लियर करेंगे, पहली लाइन को हम क्लियर करते हैं पहले, ठीक है। पहले में कंठ में आ जाएगा अ और बड़ा आ, ठीक है। तालव्य में आ जाएगा तल से ई बड़ा ई, ठीक है। और ऊ है जो वो ओष्ठ, सबसे लास्ट वाली रो में आ जाएगा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद है, देखिए कंठ में और क्या आएगा हमारा, वो विसर्ग अंगा, ठीक है, और यहाँ पे हा, हा, ठीक है, ये हा आ जाएगा इस वाले रो का, ठीक है। ऊपर की पूरी रो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और तालव्य में त्रा, तालव्य में त्रा आपका आ जाएगा, ठीक है, त्रा भी आपका तालव्य में ही आएगा, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। त्रा ऊपर नहीं होगा, तालव्य में मूर्धन्य में आएगा त्रा, ठीक है, मूर्धन्य में आपका त्रा आ जाएगा, ठीक है, सा के साथ त्रा, और यहाँ पे आपका या आ जाएगा तालव्य में, या, ठीक है, तालव्य में आपका या आ जाएगा, ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो वर्ण, सॉरी, जो व्यंजन बच चुके हैं, यानी कि जो वर्ण बच चुके हैं, वो इन, मतलब इन सब में मिलके बने होते हैं, ठीक है, तो उनको अभी लिख देते हैं। अब जो वर्ण बच चुके हैं हमारे, वो हमारे मिलके बने होते हैं। कुछ बहुत बारी पूछा जाता है कि दंत ओष्ठ वर्ण कौन सा होते हैं, ओष्ठ कंठ कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो चीजें कर लेते हैं। दंत मूल कौन से होते हैं, तो दंत मूल होते हैं हमारे रा और ला, रा और ला, ये दंत मूल शब्द है। दंत ओष्ठ कौन सा वर्ण होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो है वाह, वाह हमारा दंत ओष्ठ शब्द होता है। ओष्ठ कंठय, ओष्ठ कंठय शब्द कौन सा होता है, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण, कौन सा वर्ण होते हैं, औ और औ, ठीक है, ये दोनों होते हैं, ठीक है। कंठ तालु, अब आपको पता है कौन से बच चुके हैं हमारे, ए आई, तो ये दोनों होते हैं कंठ तालु, ठीक है। और मुझे लगता है लगभग वर्णमाला से लगभग ये चीजें हो चुकी है, और अभी दो चार चीजें और बच चुकी हैं। घोष, घोष वर्ण, अघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, ये चीजें हैं जो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। और काफी जल्दी जल्दी में मैंने ये समझाया यार, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। इतने ना समझ भी नहीं हो कि आपकी समझ में ना आए, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, तो रिवीजन करना, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।